तो वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान जाफ़र फरीद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनी असम्बली हल्के के रुकने असम्बली डॉक्टर रामेश्वर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आज डॉक्टर रामेश्वर जीत दर्ज करने के बाद पहली बार बनी पहुंचे और यहाँ पर एक अवामी रैली जो है वो मुनक़िद हुई थी। उस रैली में जो है वो इन्होंने ख़िताब किया। बहुत से लोगों ने जो है उस रैली में शमूलियत की। कठुआ से ये आज सुबह जो है वो रवाना हुए थे बनी की ओर और जगह जगह पर लोग इकट्ठे हुए थे इनके इस्तकबाल के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की रैली के हवाले से, वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की रैली के हवाले से? पहले तो मैं लोगों का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं अपने तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जीतने के बाद पहला हमारा प्रोग्राम मशेडी में था, उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा प्रोग्राम बनी में था। लेकिन सरकार बनाने के इश्यूज़ के चक्कर में हमें श्रीनगर जाना पड़ा। वहाँ हमें अपना समर्थन देना था, तो नेक्स्ट डे हमें श्रीनगर के लिए जाना पड़ा। उसके बाद कल मैं श्रीनगर से आया हूँ, तो आज हमने प्रोग्राम जो था बनी में रखा था। तो मुझे भी काफ़ी टाइम से ये फ़ील हो रहा था कि कब मैं लोगों के बीच में जाऊँ, उनका शुक्रिया अदा करूँ। तो फाइनली आज लोगों के बीच में आके उनके साथ मिल के उनका शुक्रिया अदा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर, जब आप इंतखाबी मुहिम के दौरान लोगों के साथ बातचीत करते थे तो उस दौरान आपने लोगों से कहा था कि जो भी सरकार बनेगी उस सरकार में हम बैठेंगे। वो वादा आपने पूरा कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी जगहों पर आपने कहा था कि आप जो है वो मिनिस्ट्री का दावा करेंगे। तो इस वक्त बहुत से लोगों के दिलो जहन के अंदर ये सवाल है कि डॉक्टर रामेश्वर को मिनिस्ट्री क्यों नहीं मिली। अब कुछ 3 से 4 मिनिस्टर्स जो है वो और लेने हैं सरकार ने, तो क्या उनमें डॉक्टर रामेश्वर का नंबर आएगा? या जम्मू कश्मीर की जो रियासत की बहाली का वक्त जो है वो हमें, जहाँ तक हमारे ज़राए कहते हैं कि बहुत करीब है, तो क्या जब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा तब डॉक्टर रामेश्वर को मिनिस्ट्री का ओहदा मिलेगा? कितनी उम्मीद है आपको? क्या कुछ बातें हुई है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ? देखो, मिनिस्ट्री का दावा तो हमने किया है, क्योंकि कठुआ, सांबा, उधमपुर से देखा जाए तो एक मैं ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं जो जीता हूं, बाकी सारे बीजेपी से जीते हुए हैं। इस बारे में हमारी बात भी हुई है और हमने मिनिस्ट्री के लिए दावा भी किया है और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी हमें रिस्पांस आया है। लेकिन अभी हम इस चीज़ के लिए ये नहीं बोल सकते कि हाँ बिल्कुल ऑथेंटिक है कि हमें कल ही मिल जाएगी या परसों मिल जाएगी। लेकिन इस चीज़ पे चर्चा हो रही है, बात हो रही है और हमें अपने हाई कमांड, हमारे चीफ मिनिस्टर उमर जी से और हमारे फारूक साहब से उम्मीद है कि वो जल्द ही, मुझे नहीं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ को, उधमपुर और सांबा जहाँ से हम आए हैं, उनको एक मिनिस्ट्री ज़रूर देंगे। अगर इस तरह का काम जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से किया जाता है तो क्या लगता है कि आपके लिए कितनी खुशी का मुकाम होगा वो, और लोगों के लिए जो है वो नुमाइंदगी का मौका आपको मिलेगा तो लोगों को जो है वो कितनी राहत मिल सकती है उससे? देखिए, मेरे लिए खुशी का हो ना हो, लेकिन लोगों के लिए ज़रूर होगा, क्योंकि जब एक मिनिस्ट्री मिलती है तो काफ़ी सारे लोगों के काम जो है हम कर पाते हैं जो हम एमएलए रह के नहीं कर पाते। और हमारा स्पेशली बनी तो वैसे भी बहुत पीछे रह चुका है। हम जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो हमारा बनी बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत से काम करने की ज़रूरत है, रोड से लेके बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, सब हर एक चीज़ में वैकेंसीज़ हैं। तो हमें इन सारे वैक्यूम जो है इसको फिलअप करने की ज़रूरत है। अगर हमें ये मिलता है तो हम यकीनन ही अपने बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगते हुए और भी एरियाज़ और साथ में जम्मू के लिए हम कहीं ना कहीं बड़े अच्छे से काम कर पाएंगे। बात अगर इलेक्शन की करें तो कसीर तादाद में लोगों ने आपको वोट दिया, लेकिन एक बंदा जो है वो इतने लंबे सफ़र या इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के लिए उसे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कसीर तादाद में लोगों ने आपको वोट दिया, लेकिन आपके साथ जो वर्कर्स रहे, वर्कर्स की मेहनत जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एक शख्स उतनी मेहनत नहीं करता जितने वर्कर्स करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे वर्कर्स थे जिन्होंने अपनी मेहनत की और आपको जो है वो उसका फल मिला? कौन कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जिनका आप खसूसी तौर पर जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? देखो, मेरे हज़ारों वर्कर्स थे, भंडार से लेके गोडू फलाल तक अनगिनत वर्कर थे। मैं खुद एक वर्कर था और मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो सारे वर्कर्स नहीं थे, वो लीडर थे जो खुद एक इलेक्शन लड़ रहे थे। और ये इलेक्शन सिर्फ मैं नहीं लड़ रहा था, पूरी जनता इलेक्शन लड़ रही थी, दिन रात मेहनत कर रही थी। मेरे पोलिंग एजेंट से लेके, ड्राइवर से लेके, पोस्टर छपाने से लेके, पोस्टर चिपकाने वालों से लेके, नारे लगवाने वालों से लेके, हर एक आदमी इस वक्त वर्करी नहीं कर रहा था। वो ये सोच के कर रहा था कि हाँ, ये इलेक्शन हमारी है और हमें इलेक्शन लड़नी है। और अब मैं एक आदमी का या चंद आदमियों का नाम लेके मैं उन सारे लोगों के साथ गलत करूँगा ये बोल के कि वो काफ़ी बड़ा था, सब एक जैसे थे। शायद मेरा ओहदा उनसे कम था,
मेरा एफ़र्ट्स उनसे कम था, लेकिन उनके एफ़र्ट्स मेरे से बहुत ज़्यादा थे, जिसकी बदौलत आज हम ये बनी में इलेक्शन जीत पाए हैं। और ये जीत का सहरा उनके सर पे जाता है। पूरा क्रेडिट्स मैं अपने साथ चलने वाले उन लोगों के साथ जिन्होंने दिन रात मेहनत किया उनको देना चाहूँगा। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो सारे लोग जिन्हें दिन रात मेरे साथ चले, मेहनत की, भूखे पेट भी चले हैं, जिनके पाँव में छाले पड़ गए, वो अपने आप को ये ना सोचें कि वो एक वर्कर थे, वो अपने आप को ये सोचें कि वो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं। उन्होंने एमएलए की इलेक्शन लड़ी है और वो एमएलए की इलेक्शन उन्होंने जीती है। ये थे हमारे साथ बनी असम्बली हल्के से रुकने असम्बली, जिनसे हमने बातचीत की। क्या कुछ इन्होंने कहा, अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।